Social news. Facts and focused analysis. नमस्कार। दुनिया के दो सबसे बड़े लोकतंत्र भारत और अमेरिका एक नए आर्थिक दौर में कदम रख रहे हैं। हाल ही में दोनों देशों के बीच एक बहुत ही अहम व्यापार समझौते पर बात बनी है, जिसने इनके रिश्तों को एक नई दिशा दी है। पर सवाल ये है कि इसका असल मतलब क्या है? तो क्या ये समझौता सिर्फ कागजों तक ही सीमित रहेगा या फिर इससे सच में कुछ बड़े बदलाव आने वाले हैं? और हाँ, दुनिया की इकोनॉमिक स्टेज पर भारत की पोजीशन पर इसका क्या असर पड़ेगा? चलिए इन्हीं सवालों के जवाब जानने की कोशिश करते हैं। अच्छा, इस पूरे समझौते को ठीक से समझने के लिए हमने इसे 4 हिस्सों में बांटा है। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि ये नया फ्रेमवर्क आखिर है क्या। फिर बात करेंगे कि अमेरिका ने क्या ऑफर किया और बदले में भारत की तरफ से क्या कंसेशंस दिए गए हैं। और आखिर में हम इसके असर और आगे की राह पर भी नजर डालेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से और समझते हैं कि ये नया ट्रेड फ्रेमवर्क आखिर है क्या चीज। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं जैसे किसी बड़ी फिल्म का ट्रेलर। ये एक इंटरिम ट्रेड एग्रीमेंट है, मतलब एक शुरुआती समझौता जो एक बहुत बड़े और फुल फ्लेज्ड समझौते के लिए रास्ता बना रहा है। इस बड़े समझौते को हम बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट या बीटीए कहते हैं और इसका सीधा सा मकसद है दोनों देशों के लिए एक विन विन सिचुएशन बनाना। अब देखिए, किसी भी डील में लेन देन तो होता ही है, तो चलिए पहले ये देखते हैं कि इस डील में अमेरिका ने अपनी तरफ से क्या दिया है। ये इस समझौते की सबसे बड़ी हेडलाइंस में से एक है। जरा सोचिए, एक इंडियन एक्सपोर्टर के नजरिए से, जिसके प्रोडक्ट्स पर लगने वाला टैक्स अचानक 50% से गिरकर सिर्फ 18% रह जाए, ये तो एक बहुत बड़ी राहत है। इससे भारतीय सामान अमेरिकन मार्केट में कहीं ज्यादा कंपेटिटिव हो जाएगा। तो सवाल ये है कि इसका सबसे ज्यादा फायदा किन इंडस्ट्रीज को मिलेगा। लिस्ट काफ़ी लंबी और वेरिएड है। इसमें कपड़े भी हैं, लेदर प्रोडक्ट्स भी और हैंडीक्राफ्ट्स तक शामिल हैं। मतलब साफ है, इस समझौते का असर काफ़ी बड़े पैमाने पर होने वाला है और इकॉनमी के कई अलग अलग सेक्टर्स तक पहुंचेगा। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। ये समझौता तो भविष्य के लिए और भी बड़े दरवाजे खोल रहा है। जरा सोचिए, अगर जेनेरिक दवाओं, हीरो और एयरक्राफ्ट पार्ट्स जैसे बड़े इंडियन एक्सपोर्ट्स पर टैक्स 0 हो जाए तो ये इंडियन इकोनॉमी के लिए कितना बड़ा बूस्ट होगा। यही तो इस इंटरिम डील की असली पोटेंशियल है। अब जैसा मैंने कहा, हर पार्टनरशिप में बैलेंस जरूरी है। तो अमेरिका के ऑफर्स के बदले में भारत ने अपने मार्केट के दरवाजे किस तरह खोले हैं, ये टेबल काफी कुछ बता देती है। भारत ने अमेरिकी एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स के लिए तो रास्ते खोले ही हैं, लेकिन जो चीज सबसे ज्यादा ध्यान खींच रही है वो है ऑटोमोबाइल सेक्टर। हार्ले डेविडसन जैसी बाइक्स पर अब कोई ड्यूटी नहीं लगेगी, और तो और महंगी अमेरिकी कारों पर लगने वाला टैक्स बहुत ज्यादा कम कर दिया गया है। ये अमेरिकी कंपनियों के लिए एक बहुत बड़ा सिग्नल है। लेकिन यहां एक इंटरेस्टिंग ट्विस्ट भी है। जहां एक तरफ पेट्रोल डीजल वाली हाई एंड कार्स को तो बड़ी राहत मिली, वहीं दूसरी तरफ टेस्ला जैसी इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए कोई खास छूट नहीं दी गई है। इससे ये इशारा मिलता है कि शायद भारत अपनी डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करना चाहता है। और हां, भारत सरकार ने एक बात बिल्कुल साफ कर दी है। उन्होंने कहा है कि इस पूरी डील में किसानों के हितों का पूरा ध्यान रखा गया है। मतलब ये पक्का किया गया है कि किसी भी सेंसिटिव एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट पर कोई बुरा असर ना पड़े, क्योंकि ये भारत की एक बहुत बड़ी आबादी की रोजी रोटी का सवाल है। तो इन सारी डिटेल्स और नंबर्स के पीछे की बिग पिक्चर क्या है? चलिए अब बात करते हैं इस समझौते के असली असर और आगे के रास्ते की। देखिए, ये डील सिर्फ ट्रेड के आंकड़ों के बारे में नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा है। इससे मेक इन इंडिया को जबरदस्त बूस्ट मिलेगा। छोटे कारोबारियों, किसानों और युवाओं के लिए नई अपॉर्चुनिटीज बनेंगी। साथ ही टेक्नोलॉजी और इन्वेस्टमेंट जैसे जरूरी सेक्टर्स में पार्टनरशिप्स और भी मजबूत होगी। सीधे शब्दों में कहें तो ये एक मजबूत और आत्मनिर्भर भारत की तरफ एक बड़ा कदम है। ये टाइमलाइन हमें दिखाती है कि ये सफर कैसे आगे बढ़ा है। देखिए, बातचीत 2025 में शुरू हुई थी। अभी फरवरी 2026 में हम एक बहुत अहम पड़ाव पर हैं। ये इंटरिम डील हो गई है और अब अगला टारगेट है मार्च 2026 तक एक फाइनल पूरी डील पर साइन करना। अगर ऐसा होता है तो ये रिश्ता एक नए लेवल पर पहुंच जाएगा। तो आखिर में हम वापस उसी सवाल पर आते हैं जिससे हमने शुरुआत की थी। क्या ये सिर्फ एक ट्रेड डील है या फिर ये 21वीं सदी में एक बहुत गहरी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की बस शुरुआत है? इसका जवाब तो खैर वक्त ही देगा। लेकिन एक बात तो तय है, भारत और अमेरिका के बीच आर्थिक रिश्तों का एक बिल्कुल नया चैप्टर शुरू हो गया है।
थैंक यू।